हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, जिंदगी हर एक मोड़ पे आपकी परीक्षा लेने के लिए बैठी हुई है। आपको तैयार होना पड़ेगा इसके लिए। माइंड प्रिपेयर कर लीजिए पहले से कि ये प्रॉब्लम आएगी, हमको अपना काम नहीं रोकना है। आप पढ़ाई करने की सोचे हैं तो ये भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सोचे ना, तो इसमें पहले ही मोड़ पे समझिए कि ये पहली सीढ़ी है आपकी सफलता की। तो यहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इससे घबराना नहीं है आपको। आपको हैंडल करना है, सिचुएशन हैंडल करना है। अब बहुत सारी चीज़ें तो आप देख रहे हैं, मेरी ज़िंदगी से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मेरी ही ज़िंदगी, बहुत सारे लोग मुझसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आगे बढ़े हुए हैं और आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक साधारण सी, मतलब कहते हैं ना कि एक साधारण सी ज़िंदगी जिसको बोलते हैं, वैसी मेरी ज़िंदगी है। और आप लोग कहीं न कहीं से रिलेट कर पाएँगे क्योंकि मैं भी आप लोग के जैसे ही थी। तो करते-करते यहाँ तक पहुँची, तो इसलिए मैं आप लोग को बता पाती हूँ। आप लोग इसलिए बोलते हैं दीदी आप समझ जाती हैं प्रॉब्लम को, इसीलिए समझ पाती हूँ और कोई बात नहीं है। देखिए, क्या है ना कि जब मेरे साथ कोई सिचुएशन थी उस टाइम में, तब भी लोग उँगली उठाए कि तुम गलत, तुम गलत। जब मैंने उन चीज़ों से निकलने की कोशिश की, फिर भी लोग तोड़ने का प्रयास किए। निकल गई तब भी लोग उँगली उँगली उठाए अभी तक। सफल हो गई, फिर भी लोग उँगली उठाए। तो वो जो कुछ लोग हैं ना, वो कभी भी अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आएँगे। वो हमेशा आपको बोलेंगे क्योंकि उनको अंत तक ये विश्वास होता है ना, हो सकता है अब टूट जाए, हो सकता है अब टूट जाए। ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि जो इंसान ना बहुत सारी चीज़ों से निकल जाता है ना, वो अपने से संघर्ष करके निकलता है, वो बहुत मजबूत हो जाता है। छोटी-मोटी चीज़ें उसके लिए ना मायने नहीं रखती हैं। जैसे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं, कैसे करें दीदी, मेरे साथ ये दिक्कत है, कैसे करें, एक रिलेशनशिप में है, वन साइडेड है, कैसे करें, कैसे मूव ऑन करें, कैसे पढ़ाई में मन लगाएं, बहुत सारी चीजें। देखिए, मूव ऑन करना, मैं ये कहती हूँ ना, कठिन तो है, लेकिन अगर आप चाह लेंगे तो वो भी मतलब नामुमकिन नहीं है, आराम से कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप खुद कह रहे हैं कि वन साइडेड है चीजें, वहाँ से कुछ भी नहीं है, तो फिर आप तो अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे-अच्छे लोग मिलेंगे और जो हमारे साथ होता है ना, जो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं, तो हमें उस समय तो बुरा लगता है कि ये चीज़ें हमें क्यों नहीं मिली। लेकिन विश्वास मानिए कि वो उससे अच्छी चीज़ें लिखी हैं हमारे किस्मत में, इसलिए वो चीज़ नहीं मिली। तो हमेशा पॉज़िटिव रहिए अपनी लाइफ़ के लिए। कोई चीज़ नहीं मिलती है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसिए मत कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। आप आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके प्रयासों से ना बहुत अच्छा, आप उससे भी बहुत अच्छा कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे अब मैं बताऊँ ना कि जैसे अभी मैं जोश टॉक पे गई थी, जोश टॉक्स पे गई थी, तो आप लोग अक्सर बोलते थे दीदी आप जाइए, आपकी स्टोरी सुननी है। मुझे भी मन था। आ गई कॉल वहाँ से, तो मैं चली गई वहाँ पे। अब वहाँ पे जाने पे वैसे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ सुनाते हैं अपनी स्टोरी, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लिमिट में। क्योंकि भाई सोशल मीडिया तरह-तरह के लोग हैं और कमेंट ऐसे लोग करते हैं ना, जो आपके बीच के होते हैं, जिसको अंदर-अंदर आपसे कुछ दिक्कत होती है ना, तो वो जाके आपके विषय में जानते हैं, तो वहाँ जाके उल्टा-सीधा लिखते हैं। वो ऐसे 1-2 लोग अपने ही होते हैं कुछ लोग। जिस अपने नहीं होते हैं ऐसे लोग, मतलब कहते हैं ना कि आस्तीन का साँप होते हैं ऐसे लोग। तो मैं वहाँ पे गई तो लिमिट में चीज़ें बोली, लेकिन भाई अब कुछ बताना ज़रूर। अब मेरे साथ मैंने पढ़ाई तक ही बात वहाँ पे रखी कि जैसे मेरा जो संघर्ष था, मैंने जॉब जब पा लिया, वहाँ तक मैंने रखा। आगे की ज़िंदगी तो मैं तो आप लोगों से बता ही रही हूँ कि बहुत सारी चेंजेज़ हुए हैं। अब बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने ज़िंदगी की नई शुरुआत की है, तो सारी चीज़ें इसको भी मैं डिटेल में बताऊँगी। थोड़ा-सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, अच्छे वे में बताऊँगी। कोई आप लोगों से क्या छुपा हुआ है। और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना कोई गुनाह थोड़ी ना है। भाई माँ-बाप मेरे साथ हैं, बाकी लोग मेरे साथ हैं, तो क्या इसमें कोई कौन-सी बात है। अब कुछ लोगों को वो दिक्कत है तो है दिक्कत, तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने लिमिट में चीज़ें रखी, लेकिन मेरे साथ जो-जो चीज़ें हुई, तो पूरी बात तो नहीं, लेकिन शॉर्ट में मैंने बताई कि हाँ, ये कंडीशन हुई, लेकिन उसके बावजूद मैं टूटी नहीं। और मेरे अपनों ने, जिसके मतलब विश्वास नहीं किया था, ऐसे रिश्ते जिसको मतलब कहते हैं ना कि ऐसा रिश्ता होता है कि कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन ऐसे रिश्तों ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया कि मैं टूट जाऊँ। लेकिन फिर भी मैं टूटी नहीं, मैं आगे बढ़ती गई। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ, वहाँ पे तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल पाई क्योंकि जानते हैं ना, वहाँ पे ना टाइम का वो होता है, लिमिट होता है, इतनी देर में आपको बोलना चाहिए। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब मेरे साथ दिक्कत हुई, जब मेरे हस्बैंड चले गए, तो अच्छा आप लोग पूछते ना कि आए कि नहीं, नहीं आए अभी तक। आप लोग तो जानते ही हैं कि नहीं आए अभी तक, वो तो मैंने बताया ही था। लोग नए हैं, वो लोग पूछते हैं अक्सर। तो वो है कि क्या कहते हैं कि जब वो चले गए ना,
तो वहाँ पे मैं अपना जब काम कंटिन्यू रखी अपना काम, और मैंने एक भी दिन गैप नहीं किया, क्योंकि मुझे भाई ज़रूरत थी। अब वही बात है, एक तो ज़िंदगी के लिए सपना कुछ देखा था और बच्चा था छोटा, और मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी कि माँ-बाप के सर पे रहूँ भी, उनसे फिर पैसे, और मेरे पापा रिटायर हो गए थे, तो कैसे मैं, आप खुद सोच सकते हैं, मैं बहुत कुछ सोच समझ के मैं घर नहीं बैठना चाहती थी। तो मैं काम नहीं रोकी, अपना करती रही। तो लोगों ने कहा ना कि अरे इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसके हस्बैंड चले जाते हैं, तो वो तो लड़की पागल हो जाना चाहिए उसको, वो काम कैसे करेगी? यहाँ तक कि मतलब आप अगर मजबूत बन के ना खड़े होने की कोशिश करेंगे, तो लोग इस कदर तोड़ेंगे आपको कि आप कुछ करने के लायक ना रहिए। लोग जानते हैं क्या इंतज़ार करते हैं? लोग ये इंतज़ार करते हैं कि ये एकदम से बेचारी बन जाए। अगर इसकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो अब इसको जीने का, खुश रहने का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है। ये बाकी लोगों के साथ नॉर्मल लाइफ़ नहीं जी सकती। अगर इसके साथ दिक्कत है, तो इसको उसी हिसाब से रहना पड़ेगा। बहुत सारे मेरे बहुत ख़ास लोगों की, वही मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वही लोग जिसको मैं वहाँ पे बोली थी, मेरे अच्छे कपड़े पहनने से दिक्कत होती थी। मेरे मतलब कहते हैं ना, तैयार होती थी, भाई मैं जॉब करने जा रही हूँ, तो मैं ढंग से जाती हूँ, मुझे पसंद भी था कि कोई चीज़, अब मैं क्यों मातम मनाऊँ जब कुछ पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, मैं क्यों मातम मनाऊँ? तो वो भी लोगों को दिक्कत होती थी कि क्यों ऐसे जाती है, मतलब उन लोगों का मतलब था कि मैं एकदम से, जब कहते हैं ना विधवा वाला शब्द, वैसा मैं करके जाऊँ, मैं क्यों ऐसे जाऊँ जब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो। और फिर लाइफ में अगर आगे बढ़ रही हूँ, बढ़ ही आगे, तो भी लोगों को दिक्कत है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे वही जिनके बारे में मैंने बोला था, तो महाशय ने वहाँ पे बहुत लंबा-चौड़ा कमेंट लिखा है मेरे बारे में उल्टा-सीधा। वो उस समय यही एक पर्सन ऐसे थे, जिन्होंने मुझे बहुत तोड़ने का प्रयास किया। अब सारा श्रेय अपने ऊपर लेने का प्रयास कर रहे हैं कि मैंने किया, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये लोग ना कहते हैं कि समाज में दिखाने के लिए आईना कुछ और पीठ पीछे कहते हैं ना कि गला काटने वाला कुछ और। ये वाला हिसाब-किताब था इन लोगों का, कि अंदर ही अंदर मेंटली जो कहते हैं ना कि टॉर्चर करना, वो मेरे साथ था। समाज में ये लोग दिखाते थे कि हाँ, बहुत अच्छा है, मैं इसको बहुत कुछ करता हूँ। 10 लोगों के सामने ये लोग प्रूफ़ इकट्ठा कर देते हैं। देखिए, जिसके सिर पे बीतेगा ना वो आप लोगों में से कोई कुछ लोग ऐसे होंगे, जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रूफ़ इकट्ठा करते हैं। 10 लोगों के सामने आपको इज़्ज़त देंगे, लेकिन अकेले में आपको ऐसा करेंगे कि बस आप ही समझ के रह सकते हैं। वैसा मेरे साथ था। बहुत तोड़ने के प्रयास किया गया, बहुत कुछ किया गया। लेकिन वही बात है कि भाई मैं पत्थर हो चुकी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ आप कमेंट करो, वहाँ करो, मेरे इतने सपोर्टर हैं, समझने वाले, इतने सारे एप्रिशिएट करने वाले हैं, और मुझे कोई सफाई-वफाई नहीं देनी है। मैं जो काम कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, जिसका नतीजा सामने है, आप लोग मतलब जो भी है आप लोगों के सामने है, जिसका भगवान भी मेरे साथ है, मेरे माँ-बाप मेरे साथ हैं, और कोई बात नहीं है। तो बस वही बात है कि देखिए, ये क्या मैं इसलिए बता रही हूँ ना, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी सफाई दे रही हूँ, अपनी बात रख रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लोग सब कुछ जानते हैं, मैं बहुत पहले से ये सारी चीज़ बता रही हूँ। हाँ, नाम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन वो इंसान खुद आगे बढ़ के आ गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन बस वही वही बात है, आप खुद देखिए कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो किस हिसाब से आपको तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ये देखिए। अभी भी मतलब मैं सफल हूँ, अपने पैर पे हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं मतलब अपने ऊपर स्वतंत्र हूँ। मेरे माँ-बाप हर चीज़ में उनकी सहमति है। किसी की, मैं अपना कमा रही हूँ, खा रही हूँ, सब कुछ अपना है। लेकिन अब वहाँ सच्चाई बता देने पे, वो भी पूरी बात नहीं बताया गया, बस मैंने हिंट किया, थोड़ा-सा हिंट किया। अगर पूरा बताने लगे तो बहुत लंबा हो जाता है एपिसोड, ये लंबा हो जाता। तो उसमें भी ये कि अब ये कैसे आगे बढ़ रही हैं, कैसे इनको तोड़ा जाए, सोशल मीडिया पे हैं तो इनको, अच्छा कुछ एक एक है वहाँ पे कमेंट बहुत ज़्यादा कर रही है, वो बहुत बार मेरे चैनल पे भी आके कमेंट किए, प्रज्ञा तिवारी करके हैं उनका नाम, वो मेरे ख्याल से कोई खास है, खास क्या, जानती है हमको वो। तो वो मैं बार-बार वो मेरे चैनल पे भी कर रही थी उल्टा-सीधा कमेंट, तो मैंने उसको ब्लॉक कर रखा था, लेकिन वो वहाँ पे गई, देखी होगी कि अब यहाँ पे क्या कर सकती हैं, वो अपने मन की भड़ास निकाल रही थी वहाँ पे, कोई है ऐसा, वो जानती है सब कुछ, तो ऐसी औरत है वो। तो वहाँ पे भी उल्टा-सीधा लिख रही है वो। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करने दीजिए। लेकिन बस ये बात है ना कि आप ये देखिए कि आपको अंत समय तक लड़ना पड़ता है। आप कितने भी सक्षम हो जाएँगे ना, ये कहने वालों का मुँह आप नहीं रोक सकते। तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आप बस अपना काम करिए, पढ़ाई-लिखाई करिए। हाँ, बस आप लोगों का सपोर्ट है तो मैं वहाँ तक पहुँची। इतने सारे लोग मुझे ब्लेसिंग देते हैं। इतने सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं आपकी वजह से ये कर पाई, वो कर पाई, मेरे लिए यही बहुत ज़्यादा है। और ये लोग तो जानते ही हैं कि जैसे कहते हैं ना कि मेरे प्रारब्ध में ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मेरी किस्मत में कहा जाए ना कि ऐसे लोग हैं, मेरे इर्द-गिर्द ऐसे ही लोग हैं। ऐसे कहते हैं ना कि मेरे माँ-बाप को छोड़ के मेरा कोई भी नहीं है अपना। मेरा एक बेटा है, तो कोई बात नहीं है। जितना ही आप अकेले रहेंगे,
मान के चलिए उतने ही आप मजबूत बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे जिसके बारे में मैंने वहाँ पे बात की, तो उनका ये मकसद था कि इसको अकेला कर दो, तो सबको भड़काना शुरू किया गया, इसको अकेला करो, इसको अकेला करो। तो मैं अकेली ही हो गई, सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, तो मेरे लिए फ़ायदा हो गया। वो तो अपना काम ये की कि इसको अकेला कर देंगे तो टूट जाएगी, नहीं है, मेरे लिए बहुत फ़ायदा हो गया। क्योंकि जब मैं अकेली हुई ना, तो अपने आप को मुझे जानने का अवसर मिला। तो मैं अपने आप से बातें करती थी, भगवान से बातें करती थी, बहुत कुछ मैंने सीखा उस समय में, रोती थी, बिलखती थी, कुछ भी था, लेकिन मुझे बहुत सीख भी मिली। और जब मैं अकेली हो गई तो फिर अपनी किताब को अपने साथी बना लिया और उसी ने मुझे सब कुछ दिया। तो इसीलिए आप जितने अकेले हैं, जैसे आप लोग भी कमेंट करो ना कि कैसे मूव ऑन करें, कैसे क्या करें, ये करें, वो करें, आपके साथ कोई भी दिक्कत है, अगर आप अकेले हैं, कोई आपको तोड़ने का प्रयास कर रहा है, उसको अपना काम करने दीजिए, आप टूटिएगा मत, बस आपको जो करना है वो करते रहिएगा। लेकिन जितने ही आप अकेले हैं, मान के चलिए कि आप अपने बारे में जान पाएँगे और आगे बढ़ पाएँगे। तो कहीं से मैं आप लोगों को ये नहीं कह सकती कि आप लोग इस काबिल नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। और मैं एक बात कहूँ ना, ये जो गवर्नमेंट जॉब वाला टैग है ना, जैसे मैं मान लीजिए मैं तो सफल हो गई, मैंने जो सोचा 10 महीने की तैयारी मैंने की है और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना निकाला है। लेकिन मैं एक बात कहूँ ना कि सफल आप किसी भी रूप में हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। शायद अगर मैं टीचर नहीं बनती ना, तो मैं सफल तब भी रहती, क्योंकि मैं बड़ी ज़िद्दी वाक़ई में हूँ। उन्होंने जो कहा ना कि ज़िद्दी, बिल्कुल मैं ज़िद्दी हूँ अपने आगे बढ़ने के लिए, गलत चीज़ के लिए नहीं। मैं जैसे ना बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कहा ना, कलात्मक क्षेत्र, मेरा एक सेकंड पार्ट कलात्मक क्षेत्र था, मैं उससे आगे निकल जाती। कुछ ना कुछ मैं ऐसा करती कि मैं ज़रूर आगे निकल जाती। तो वही बात है कि मैं सफल रहती। तो ये आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो फिर देखिए, वीडियो ये भी लंबा हो रहा है और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। हिम्मत ये रखिएगा कि आप कितने भी अकेले हैं, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, कुछ भी है, आप अपनी पढ़ाई मत छोड़िए। अगर जो भी आप अपने ठाना है, जिस काम में आपने हाथ डाला है, वो करिए। हाँ, मेरे से एक कमेंट आया था मधुजा कुमारी करके या कुछ ऐसे करके, वहीं पे जोश टॉक, उन्होंने पूछा कि दीदी क्या ये पढ़ना चाहिए? देखिए, मैं आप लोगों को बार-बार कहती हूँ कि मैंने रिस्क नहीं लिया था, मेरी लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं बचा था, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो इसीलिए ना मैं सब कुछ पढ़ी थी, जो भी था ना, मैं सोचती थी कि मैं पूरे किताब का एक-एक अक्षर मैं अपने दिमाग में बैठा लूँ, कहीं से कुछ आए तो ये ना रहे कि अब ये इसका क्या होगा, शायद काश मैंने पढ़ा होता। तो इसलिए ना मैं रिस्क नहीं, सब कुछ किया था। अब क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे मुझे याद नहीं है, टीजीटी के पेपर में आप लोग देख सकते हैं, आपको मिल जाएँगे शायद नेट पे या कुछ भी। पेपर बहुत ही अलग तरीके का था, जो लोग दिए हैं जानते हैं कि ऐसा पेपर नहीं आया था। लेकिन मेरे लिए फ़ायदेमंद वही साबित हुआ ना जो मैंने सब कुछ पढ़ा था, तो एक अनुभव था मुझे। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता थी, बहुत सारे लोग पढ़े ही नहीं थे, छोड़ दिए थे, लेकिन मैंने वो चीज़ पढ़ा था तो मैंने आंसर कर पाया था उसका। इसलिए ये फ़ायदा होता है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हिम्मत बना के रखिए। बाकी जो भी चीज़ें होंगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप लोगों का सपोर्ट है, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।